बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शहर में काले बादलों का पड़ाव बरकरार। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 17.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। दर्जा हरारत 18 डिग्री रिकॉर्ड। लेस्को के 130 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। बारिशें कल तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। निश्चित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऑस्ट्रेलिया ने प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया। दुआएं रंग लाई, आसमान से बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। गुलशन रावी, समनाबाद टाउनशिप, कोट लखपत में रिमझिम, ताजपुरा, निस्टर टाउन, चौक नाखुदा, पानी वाला तालाब, फरुखाबाद में बादल बरसे। ठंडी हवाओं ने गर्मी की पेशकदमी को रोक दिया। के मुताबिक जेल रोड पर 17.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट पर 17.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग 14 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक 11, अपर मॉल 11, मुगलपुरा 10, ताजपुरा 10, निस्टर टाउन, चौक नाखुदा 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 4, फरुखाबाद 5, गुलशन रावी 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन 8, समनाबाद 8.5, जोहर टाउन 4 और करतबा चौक में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर में बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर हुआ। लेस्को के 130 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। तर्जुमान लेस्को सलमान हैदर के मुताबिक बिजली मुअत्तल होने की सूरत में लेस्को को मतला करके अमले के आने का इंतजार करें। दौरान बारिश बच्चों और पालतू जानवरों को बिजली की तनसीबात से दूर रखें। शहर में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। ठंडी और सर्द हवाओं के बायस मतला जुज़वी अबर आलूद रहा। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मौजूदा मौसम की क्या सूरत हाल है, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया जा रहा है, जानते हैं आदियाना से। जी आदिया। बिल्कुल, इस वक्त अगर शहर के मौसम के हवाले से बात करें तो आज दिन भर होने वाली बारिश ने शहर के मौसम को सर्द भी कर दिया है, खुशगवार भी कर दिया है। ऐसा मालूम हो रहा था वो अफराद जो ये समझ रहे थे कि शायद सर्दी अब चली गई है, लेकिन बारिश ने जो है वो सर्दी को एक मरतबा फिर शहर में डेरे डालने पर मजबूर कर दिया है। मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त शहर का जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो हवा में नमी का तनासुब है 79% बताया जा रहा है। ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं और इस वक्त तकरीबन 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। मतला शहर का जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। आइंदा 24 घंटों में हल्की बारिश का जो है वो इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि इस वक्त सर्दी भी हो रही है और जो दिन के वक्त में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था वो तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और आइंदा 24 घंटों में जो कम से कम दर्जा हरारत है तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। और कल के रोज़ भी मतला शहर का जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और मौसम जो है वो सर्दी रहेगा। अलबत्ता जो कल रात बारिश शुरू हुई थी उसके एक अच्छा इम्पैक्ट ये पड़ा है शहर में कि आलूदगी की शिद्दत में जो वो कमी देखने में आई है और इस वक्त लाहौर जो है वो पाकिस्तान की आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तकरीबन 5वें नंबर पर पहुंचा है और इस वक्त फ़ज़ा में जो आलूदगी के ज़र्रात हैं उनकी मकदार 60 पार्टिकुलेट मैटर बताई गई है, जो कि बहुत बेहतर है और उसकी वजह यही है कि बारिश हुई और उसके बाद आलूदगी में जो है वो कमी देखने में आ रही है। और आइंदा 24 घंटों में भी शहर का मौसम जो है सर्द रहने का ही इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि जो ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें सरकार की बाइकर लेन 13 करोड़ पी गई। गैर मायारी पेंट से खजाने के करोड़ों को चूना लग गया। बारिश ने नाकिस पेंट का भांडा फोड़ दिया। बाइकर लेन में मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का पानी जमा, जबकि ग्रीन ऑरेंज पेंट बारिश के बायस जगह छोड़ गया। गैर मायारी पेंट से बाइकर्स लेन स्लिपरी हो गई। एनडीए के 11 करोड़ बारिश बहा ले गई। बाइकर लेन पर ग्रीन ऑरेंज पेंट बारिश की बूंदों के बाद जगह छोड़ गया। बारिशी पानी बाइकर लेन में मुख्तलिफ मुकामात पर जमा भी हो गया। बारिशी पानी और गैर मायारी पेंट से बाइकर्स लेन स्लिपरी लेन में तब्दील हो गई। नाकिस हिकमत अमली से चंद घंटों की बारिश ने करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए। बारिशी पानी और फिसलन होने से बाइक सवार शहरी ट्रैक पर सफर करने लगे। नया तालीमी साल शुरू होने से किताबें महंगी। प्राइवेट किताबें और स्टेशनरी 35% तक महंगी हो गई। वालिदैन के लिए बच्चों की किताबें और दीगर सामान खरीदना मुश्किल। महंगाई से उर्दू बाजार की रौनकें मांद पड़ गईं, ताजर भी बोल पड़े। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। नया तालीमी साल शुरू होने से कबल प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें और स्टेशनरी का सामान महंगा हो गया। प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें और स्टेशनरी 35% तक महंगी हुई। वालिदैन का बच्चों के लिए किताबें, पेंसिल, रबड़, शार्पनर और दीगर सामान खरीदना मुश्किल हो गया। वालिदैन का कहना है कि किताबें और स्टेशनरी का सामान हर तालिब इल्म की बुनियादी जरूरत है। अशिया महंगी होने के बायस बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया है।
स्टेशनरी लेने आया हूँ, जौन सी पेंसिल इधर 8 रुपए की पहले मिल रही थी, इस टाइम वो आपको मिल रही है 12-13 रुपए की। डब्बी जौन सी 110 रुपए की थी वो 250 रुपए की मिल रही है। तो हम इसी वजह से परेशान हैं, अब क्या कर सकते हैं। उर्दू बाज़ार भी खाली पड़ा है, आप बेसिकली दे सकते हैं, लेकिन इस वजह से ये मिली भगत है इन क्या नाम है बुक्स वालों की, तो स्टेशनरी वाली भी क्या नाम अपनी बेईमानी कर रहे हैं। हम किताबें मिल नहीं रही हैं, स्टेशनरी जो है वो इतनी महंगी हो गई है। जो 8-10 रुपए की पेंसिल थी वो 20-22 रुपए पे चली गई है। जो डब्बी हमें 100-110 रुपए में मिल जाती थी पेंसिल की, वो आज 200 से 250-350 पे चली गई हुई है। तो मकसद है को ख़रीदारी की समझ नहीं आ रही कि ख़रीदारी कहाँ से की जाए। स्कूल वाले जो हैं वो डबल मार्जिन पे यही चीज़ें हमें सेल कर रहे हैं और हमें पाबंद कर रहे हैं कि जी हमसे ही ख़रीदारी की जाए। ताजर अकील एहसान का कहना है कि महंगाई होने से उर्दू बाजार की रौनकें भी मांद पड़ गई हैं। प्राइवेट स्कूलों ने किताबें खुद पब्लिश करके इस काम को कारोबार बना लिया है। बहुत बुरी सूरत हाल है यहाँ पे। पेरेंट्स इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आते हैं इतना पेट्रोल लगा के आते हैं, इतने रश में आते हैं, ट्रैफिक कितनी है आपको पता है, किताबें नहीं मिलती। किताबें वो जो कहाँ दुकानदार से लेते हैं वो कहते हैं जी किताबें स्कूल से मिलेंगी। ये कारोबार बन गया। तो प्लीज़ हम बहुत परेशान हैं। उर्दू बाज़ार में इतनी रौनकें होती थी कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। अब गाड़ी ले लें, क्रिकेट खेल लें उर्दू बाज़ार में आके, मतलब कि कोई रश नहीं है। किताबें और हर तरह की स्टेशनरी महंगी होने से उर्दू बाजार में खरीदारों की गहमागामी भी कम हो गई है। ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि दीगर अशिया की तरह लिखने पढ़ने वाली अशिया की कीमतों में राहत दी जाए ताकि गरीब का बच्चा भी बासानी इल्म हासिल कर सके। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब ने एक साल में तरक्याती कामों के जाल बिछा दिए। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं मरियम नवाज ने 90 से ज़्यादा मंसूबे शुरू किए। जिस जगह इफ्तिताह के लिए जाती हैं जलसे का समा बन जाता है। उज़्मा बुखारी ने वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक के हमरा DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने पंजाब हुकूमत की एक साला कारकर्दगी और मंसूबों के मुतल्लिक बताते हुए कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक साल में बेतहाशा तरक्याती काम किए। 90 से ज़ायद मंसूबों को एक किताब में समोने की कोशिश की है। वज़ारत इत्तलात ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर उनके जो 90+ इनिशिएटिव्स हैं उनको हमने एक किताब में समोने की कोशिश की है। बहुत मुश्किल है, 90+ जो मंसूबे हैं वो एक किताब के अंदर समोना आसान काम नहीं होता, लेकिन ये एक किताब जो है वो हमने जारी की है जो हम अपने तमाम नाकदीन को भी भेजेंगे। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, सुथरा पंजाब मुहिम के लिए 154 में से 140 तहसीलों को आउटसोर्स कर दिया है। पंजाब की 154 तहसीलों में से 140 तहसीलें इसको हमने आउटसोर्स कर लिया है और आउटसोर्स करके ये प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। और 14 तहसीलें वो हमारी जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज है वो खुद सेल्फ ऑपरेशन के तहत जो है ना उसके ऊपर काम कर रही हैं। सूबाई वज़रा का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवामी खिदमत का सफर यूं ही जारी रखेंगी। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। दरबारों, मज़ारात और मसाजिद की तज़ीन व आराइश की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी औकाफ, कमिश्नर लाहौर समेत दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। अफसरान ने SMBR को मज़ारात और मसाजिद को तज़ीन व आराइश बारे ब्रीफिंग दी। दरबारों और मसाजिद की तज़ीन व आराइश का काम तकमील के करीब है। IDAP ने मज़ार इकबाल और हुजूरी कॉम्प्लेक्स की तज़ीन व आराइश पर ब्रीफिंग भी दी। इजलास में दाता दरबार के तोसीई मनसूबे में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। SMBR नबील जावेद ने IDAP टीम को दाता दरबार गुंबद डिजाइन का जायजा लेने की हिदायत जारी की। जावेद का कहना था कि तज़ीन व आराइश में सिक्योरिटी समेत तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा जाए, मयार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीम के चेयरपर्सन बाबर अलाउद्दीन का DG एक्साइज ऑफिस का दौरा। एक्साइज की वर्किंग और टैक्स कलेक्शन के हवाले से तमाम मामलात का जायजा लिया। करप्शन और टैक्स चोरी रोकने के लिए IT की ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया। DG एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब उमर शेर चट्ठा ने कहा कि रवां माली साल में हुकूमत की जानिब से 13 अरब का टारगेट में इजाफा किया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स को नए सिस्टम DC रेट पर मुंतकिल किया है। 6 लाख से ज़ायद प्रॉपर्टीज टैक्स नेट में शामिल की गई हैं। नए सिस्टम से 6 से 8 अरब का इजाफी टैक्स वसूल किया जा सकेगा। मोटर्स की रजिस्ट्रेशन भी फिक्स टैक्स से इनवॉइस पर शिफ्ट करने से 5 अरब इजाफा मुतवक्के है। चेयरपर्सन CMIT बाबर अलाउद्दीन ने कहा कि टैक्स चोरी रोकने के लिए जियो मैपिंग समेत दीगर IT टूल इस्तेमाल करें।
SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद के ज़ेरे सदारत इजलास खवातीन और बच्चों के साथ जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद के केसेस का जायजा लिया गया। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में दौरान इजलास SSP मोहम्मद नवीद ने अदम पता पेंडिंग और ज़ेर इल्तवा मुकदमात की कारकर्दगी रिपोर्ट का जायजा लिया। अफसरान को एंटी रेप एक्ट के तहत सेक्शन वाइज रूल्स को फॉलो करने की हिदायत भी जारी की। SSP ने मुतअद्दिद थानों के तफ्तीशी अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 2 रोज़ की मोहलत दी। मोहम्मद नवीद का कहना था कि मेरिट पर तफ्तीशी न करने वाले तफ्तीशी अफसरान खुद को महकमाना एहतसाब के लिए तैयार रखें। खवातीन से ज्यादती, जुल्म और तशद्दुद और हिरासगी के मुकदमात की तफ्तीश में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। IG रेलवेज पुलिस राव सरदार अली खान रिटायर्ड हो गए। एजाज में CPO रेलवेज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में DIG ऑपरेशंस अब्दुल रब चौधरी ने IG रेलवेज की खदमात को सराहा। IG रेलवेज पुलिस ने तमाम अफसरान और स्टाफ के ताउन का शुक्रिया अदा किया। राव सरदार अली ने कहा कि हमने एक टीम की तरह काम किया है। रेल मुसाफिरों को महफूज सफर फराहम करने में कोई कसर ना छोड़ें, अपने काम को खिदमत समझ कर करें। नए तैनात होने वाले IG रेलवेज पुलिस मोहम्मद ताहिर राय एक अच्छे और काबिल ऑफिसर हैं। IG ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तज़ीन व आराइश होने वाले कमेटी रूम का भी इफ्तिताह किया। तकरीब के इख्तिताम पर DIGs और AIG एडमिन समेत अफसरान IG रेलवेज पुलिस को यादगारी स्वीनियर भी दिए। गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन गुजरपुरा में स्प्रिंग फेस्टिवल सालाना नुमाइश का इनेकाद किया गया। टेफ्टा की जानिब से एहतमाम किया गया। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। खवातीन के हुनर की हौसला अफजाई के लिए टेफ्टा के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन गुजरपुरा में 2 रोज़ा जश्न बहारा फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। तालिबात के हुनर को सराहने के लिए सालाना नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल सैयदा भी एडमिन ऑफिसर इलियास साजिद, डायरेक्टर टेफ्टा लाहौर राव काशिफ जलील शरीक हुए। रमजान निगहबान पैकेज 2025 की तैयारियां। मुआवने खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल वज़ीर आला पंजाब सलमा बट की ज़ेर सदारत निगहबान रमजान पैकेज बारे अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट मोहम्मद अजमल भट्टी, सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद, चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। निगहबान रमजान पैकेज इजलास में चेयरमैन PITB ने मुस्तहिक अफराद के डाटा के फ्राहमी बारे ब्रीफिंग दी। सदर बैंक ऑफ पंजाब ने पे ऑर्डर्स की तकसीम में शफाफियत के अमल बारे आगाह किया। मुआवने खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा बट ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर 30 लाख खानदानों को रिलीफ पैकेज फ्राहम किया जाएगा। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का रमजान निगहबान प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन कैंप का दौरा। MPA खालिद खोखर समेत लीगी कारकुनान हमरा थे। इकबाल टाउन जीनत ब्लॉक में रमजान निगहबान रजिस्ट्रेशन कैंप में अहले इलाका ने रमजान पैकेज के लिए अपना अंदराज करवाया। इस मौके पर MPA खालिद खोखर के हमरा शाजिया खुरा मेहर राशिद मियां अदनान, मोहम्मद खुरम अली रजा कम्बो, फहद अब्बास कम्बो और मोहम्मद सनी मौजूद थे। हाफिज मियां नुमान का कहना था कि वज़ीर आला मरीम नवाज मुस्तहिक और गरीब आवाम के खात्मे आला हैं। रवां साल के आखिर तक आवाम को रिलीफ उनकी दहलीज पर मिलेगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की रवां साल की पहली ऑक्शन DG LDA ताहिर फारूक की शिरकत। 42 इमलाक की नीलामी से पहली बार 3.5 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। इकबाल टाउन, जौहर टाउन, जुबली टाउन, LD एवेन्यू 1, मुस्तफा टाउन और सब्जादार समेत दीगर इलाकों की प्रॉपर्टीज की नीलामी हुई। पेट्रोल पंप, स्मारक की, अस्पताल और स्पोर्ट्स की साइट समेत शाह आलम मार्ट की पार्किंग साइट की नीलामी की गई। सबसे महंगी नीलामी जेल रोड गुलबर्ग 5 में वाक़िया कमर्शियल प्लॉट 4A 1 अरब 88 करोड़ 30 लाख 7 हज़ार रुपये में नीलाम हुआ। LDA स्कीमों और निजी स्कीमों में एजुकेशन और पब्लिक यूटिलिटी साइट्स को भी ऑक्शन में रखा गया है। नीलाम आम की निगरानी के लिए LDA ऑक्शन कमेटी के अरकान समेत एडिशनल DG हाउसिंग, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर ऑक्शन और डायरेक्टर हाउसिंग और डायरेक्टर एजुकेशन मौजूद थे। DG LDA ताहिर फारूक ने कहा कि फ्री एंड फेयर तरीके से ऑक्शन का इनेकाद किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के क्यानी हॉल की तज़ीनो आराइश के बाद इफ्तिताह। जस्टिस रिटायर्ड मियां नज़ीर अख्तर ने क्यानी हॉल का इफ्तिताह किया। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के क्यानी हॉल की तज़ीनो आराइश के बाद जस्टिस रिटायर्ड मियां नज़ीर ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदर लाहौर हाईकोर्ट बार असद मंजूर बट, सेक्रेटरी बार कादिर बख्श चाहल समेत दीगर बार ओहदेदार भी मौजूद थे। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अख्तर ने इफ्तिताह के मौके पर अपने दौर की सुनहरी रवायात का जिक्र किया।
लैब स्कूल समनाबाद कैंपस की सालाना तकरीबी तकसीमी इनामात चेयरमैन कारी मोहम्मद यूसुफ की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद उमर बहादुर समेत असातिज़ा शरीक हुए। बच्चों की जानिब से वेलकम सॉन्ग और टैबलोस पेश किए गए। होनहार बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। मैनेजिंग डायरेक्टर उमर बहादुर का कहना था कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ऐसी तकारीब का इनेकाद ज़रूरी है। मुस्तकबिल के ममारों की हौसला अफजाई का मकसद सलाहियतों में निखार लाना है। अब यहाँ पर खबर शामिल करें। लेजेंड गुलकारा आबदा परवीन की 71वीं सालगिरह पर पीसी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। GMPC हसीब गर्देजी, आबदा परवीन की साहबजादियों और नवासे ने शिरकत की। पीसी होटल के स्टाफ ने आबदा परवीन को सालगिरह पर फूल और तोहफे पेश किए। लेजेंड गुलकार आबदा परवीन की 71वीं सालगिरह पर पीसी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें GMPC हसीब गर्देजी, आबदा परवीन की साहबजादियों और नवासे ने शिरकत की। पीसी होटल के स्टाफ ने आबदा परवीन को सालगिरह पर फूल और तोहफे भी पेश किए। लेजेंड गुलकार आबदा परवीन की 71वीं सालगिरह पर पीसी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।